करने आए हैं। कहीं भी जाते हैं केंद्र सरकार का नाम आता है, हम कहते हैं कि केंद्र सरकार किससे बात करेंगे और वही हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करे और लागू करवा के रहेंगे। हम वेतन है आप लोगों का? अरे नहीं है तभी तो आए, नहीं हमारे दिमाग में कोई कुपड़ा नहीं है, हम भाड़ा लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं है तभी से आई है? हरियाणा से आए हम लोग। वो टाटा अंबानी की बात करती है, बड़े लोगों से मुलाकात करती है, गरीबों की तो वोट के समय सुनती है, बाद में गरीबों के नाम के लिए तो उनके चश्मे लग जाते हैं। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, नेटवर्क टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हजारों की तादाद से ऊपर आशा वर्कर मौजूद है। दिल्ली में बता दें आपको कि 6,500 आशा वर्कर्स है, लेकिन अब बात आती है कि जब सरकार इनके हित की बात करती है, इन्हें सैलरी देती है, फिर भी ये आशा वर्कर ने जंतर मंतर पर डेरा क्यों डाल दिया? चलिए मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहूँगी। 2000 भी पूरे नहीं मिले हैं जी, 2000 भी हमारे फुटवर्ड के पैसे, काम के पैसे हैं, ये मीटिंग के हैं, ये 150 रुपए टीकाकरण के हैं, ये हमारे नुके में बैठक के हैं, ये 100 रुपए का के, ये 6,000 रुपए हमें काम के मिलते हैं, ना कि हमें सैलरी मिलती है। नहीं हमारा मानदेय है, नहीं हमारी सैलरी, हमें आज तक कुछ नहीं मिला, ना हमें आज तक कोई वेतन मिला, ना मानदेय मिला, ना ही हमें कोई पुरस्कार मिला। मतलब का काम कर दिया है सरकार ने कि कोई पढ़ी लिखी आशा वो कर सकती है, अनपढ़ आशा नहीं कर सकती। और पैसे है नहीं, कुल 2,000 रुपए है। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि हमने इतना काम किया, इतनी अब योजनाएं जो बात गिनवा रही थी, इतनी योजनाएं हैं, देश का भला हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं आपको, और आप कह रहे सब कुछ जुमला बता रहे हैं आप लोग। नहीं मतलब कर रहे ना, यूपी की बात है। सिर्फ हमसे काम लिया जा रहा, पैसा हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ भी। जितना हमसे काम लिया जा रहा है उतने में तो हमें 30,000 रुपए भी कम है। 30,000 रुपए मतलब बता रही, इतना काम आपसे करवाया जाता है? हमसे दिन रात हमें संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती, हमें दिन में भी रात में भी हमें दिन रात दिखाया जाता है, अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये काम करो। 24 घंटे की ड्यूटी हमारी लगा रखी है। जो ये मोदी ने 5 लाख वाले बनवा रखे हैं वो हमसे बनवा रहे हैं जी। जो कि ये काम मतलब CHC पे बैठे हुए हैं उनका काम है, वो भी हम बना रहे हैं। 5,000 PMY के फार्म है, वो भी हमसे भरवाए जा रहे हैं। जो मतलब जितनी भी ये जनसंख्या है सबका ऑनलाइन कर रहे हैं हम। काम आप कर रही हो, 2,000 आपकी जेब में भी नहीं आ पा रहे हैं? नहीं आ रहे जी 2,000 काम किए हमें, वैसा नहीं है हमें कुछ भी। तो 2,000 उनके खाते में जाता है, अगर 10 दिन काम नहीं की तो 2,000 नहीं जाती है। आशा के पैसे से सैलरी फिक्स नहीं है आप लोगों की? कुछ नहीं, हमारा काट दिया जाता है। अगर हम वो पूरे महीने दिन रात काम नहीं करते तो वे 2,000 रुपए भी हमारे काट दिए जाते हैं। काम नहीं तो काम के पैसे मिले। हरियाणा में कहते बोलते हैं तो केंद्र की स्कीम है ये, केंद्र आप तो खुश है ना केंद्र की स्कीम से? अरे नहीं, कहाँ सैलरी तो है नहीं, कैसे आते? मैंने 3 महीने स्ट्राइक करी हरियाणा में, वो बोले कि आप 21 रुपए बढ़ा रहे हैं, बाकी तो आप केंद्र की स्कीम हो, केंद्र के पास जाओ, इसलिए तो हम यहाँ आए आज। केंद्र सरकार बात जब इतनी करती है, महंगाई, बेरोजगारी, फलान ढिमकाने कितनी योजनाएं ला रही है, तो उनको ये इतनी तादाद जो मेरे साथ महिलाएं मौजूद है उन्हें ये क्यों नहीं देख रही है? क्या इनके बाल बच्चे, क्या इनके पोषण के सरकार के पास पैसा नहीं है? 6,000 रुपए फिक्स है आपके, बताया जाता है। केंद्र सरकार से ही बात करने आए हैं, क्योंकि काम केंद्र सरकार का करते हैं। हम केंद्र सरकार से बात करने आए हैं, कहीं भी जाते हैं केंद्र सरकार का नाम आता है, हम कहते हैं कि केंद्र सरकार किससे बात करेंगे और वही हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करे और लागू करवा के रहेंगे। हम वेतन है आप लोगों का? अरे नहीं है तभी तो आए, नहीं हमारे दिमाग में कोई कुपड़ा नहीं है, हम भाड़ा लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं है तभी से आई है? हरियाणा से आए हम लोग। हरियाणा की आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? सरकार तो आप ही लोग की बात सुनती है, गरीबों की बात हमेशा सरकार सुनती है, और आप आए यहाँ और हरियाणा सरकार बोले कि मेरे पास 2100 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और अब केंद्र की स्कीम है ये, केंद्र सरकार बढ़ाएगी आप, इसलिए सुनती। वो टाटा अंबानी की बात करती है, बड़े लोगों से मुलाकात करती है, गरीबों की तो वोट के समय सुनती है, बाद में गरीबों के नाम के लिए तो उनके चश्मे लग जाते हैं। तो दोबारा आने वाले की बात कर रहे हैं, दोबारा आने कौन देगा? दोबारा एक बार तो देख लिया, 2 बार वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम वोट किसी को नहीं देनी, बिल्कुल भी मोदी को वोट नहीं देनी, बिल्कुल देंगे। आप लोग की सुविधा नहीं कर रखी है? 2000 में 24 घंटे की ड्यूटी कौन देगा? अपने बच्चों को छोड़कर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं हम लोग, नेट पे काम सारा हम कर रहे हैं। राशन भी तो आपको मुफ्त मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता राशन, क्या नाम जी की फ्री सिलेंडर बांटकर 1100 का सिलेंडर कर दिया, वो भी तो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता है, राशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे रहते हैं, हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं जी। लेकिन सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये बात सोचने की है, 900 रुपए में सिलेंडर, अगर सिलेंडर खरीद लेंगे 2,000 रुपए बचेंगे, 1100 रुपए, कुछ राशन ले आएंगे वो जाएंगे 500 रुपए, 400 रुपए, उसमें उनका
साला महीना कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। इनका परिवार होगा, इनके पति होंगे, इनके बच्चे होंगे, तो ये कहाँ जाएंगी? सरकार अगर गरीबों की बात करती है तो ये महिलाएं फिर कौन है? डिलीवरी हो या बच्चे हो, कोई भी नहीं करेंगे। हम मात्र मृत्यु पे और शिशु मृत्यु पे काम कर रहे हैं, सबकी जान बचा रहे हैं, फिर भी हमारा कोई नहीं। कोविड में हमने इतना स्ट्राइक किया, रात दिन दौड़ा। उसकी भी सैलरी आपको नहीं मिली? 1000 रुपए मिले, 1000 में हम क्या करते हैं उसमें? महीने के 1000 के दिन के 1000 मिले? महीने के 1000 मिले, तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे या खिलाएंगे? मतलब आप दिन में 24 घंटे, ये दिन में 24 घंटे काम करेंगे और मिलेंगे कितने आपको? महीने के 1000 रुपए। मैडम हमारा कोई टाइम नहीं है, रात को 1 बजे उठा लेते हैं, 2 बजे उठा लेते हैं, कोई टाइम नहीं है हमारा। और क्या है, 300 रुपए है एक डिलीवरी के, वो भी मिलते हैं, नहीं मिलते कोई वो नहीं है। कब तनख्वाह है उसका कोई पता नहीं। अब 4 महीने से हमारी कोई तनख्वाह नहीं है। में भी ये का बहुत 300 रुपये उसी टाइम मिलते हैं जब आशा वर्कर उसको 102 की गाड़ी बुला के और भेज दे। अगर वहाँ देखभाल नहीं की सरकारी में तो वो अपने आप प्राइवेट चले जाते हैं। सच बोल लेंगे ना, जब सच्चाई है तो सच्चाई है, जिस झूठ थोड़ी बोलते हैं। मतलब मोदी सरकार में महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है। हमारे तो बच्चे भी भूखे मरना, हम तो 2024 में इसको आने ही नहीं देते। हम तो गांव में भी नहीं बढ़न देते, जूते दिखाते हैं हम तो। जनसंवाद में भी हम तो जूते दिखा रहे हैं इनको। आप लोग मोदी सरकार को वोट नहीं देने वाले हैं? नहीं देने के बिल्कुल भी। जो नेट पे काम कर रहे हैं वो 35-40 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं और हम 2000 में। आपको किसने बताया? ये आपको किसने बताया? सभी कर रहे हैं। हम आयुष्मान में कुत्ते की तरह घर घर भाग रहे हैं दिन रात। हमें क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा हमें। 1000 की पॉपुलेशन पे काम करते हैं और वो हमसे बाहर नहीं। हम जहाँ कहेंगे वो वहीं वोट देंगे। 1000 की पॉपुलेशन पे हम गांव में काम करते हैं। चुनाव का समय है, सरकार से बोलिए आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मांगे पूरी करेंगे तो सोचेंगे उसके बाद सरकार तक हमारी बात, हम तभी तो बोले मीडिया वाले तो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। कोरोना में घर घर जाकर जब सभी बंदे अपने घर में छुपे हुए थे तब तो हमने काम किया। वो काम किया, आशा वर्कर ने भलाई ली, मोदी ने ये ली ना भलाई। मैंने बहुत आप सबका नाम लिया, उन्होंने अपना नाम थोड़ी लिया कि ये उन लोगों ने काम अरे किया है। नाम लिया तो फिर हमें वॉरियर्स थे आप लोग तो। अरे उन्हें रीढ़ की हड्डी बताई उन्होंने, हमारे कोरोना योद्धा बताए, फिर यहाँ क्यों रोड पे बिठा दिया उन्होंने योद्धा बताते हुए? हमारी सैलरी फिक्स स्वास्थ्य विभाग की नींव है, हम स्वास्थ्य विभाग की नींव है। अगर नींव ही हल जाएगी तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ चलेगा? हम जब मतलब जो हम पढ़े लिखे हैं वो हम इस वजह से लगे थे इस पे कि आगे चलने के बाद हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। जिंदगी बीती जा रही है, कुछ मिला क्या अब तक? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मजदूरी को मजदूरी भी शाम को बीमार होते हैं तब भी हमारा इलाज हम नहीं करवा सकते फ्री में। मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग में काम करते हुए भी हम अपना इलाज भी नहीं ले सकते, तो क्या फायदा हुआ ऐसी नौकरी का? हम जब अपने स्वास्थ्य के नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी चले जाओ ना, जॉब करने लगो, वहाँ भी एक स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, हमारे लिए अच्छी सुविधा है। लेकिन इसमें कोई सुविधा नहीं है। हम कहीं जाके अपना मतलब ट्रीटमेंट करा नहीं सकते अच्छे से। मांग कर रही हैं आप? ये सभी राज्यों की जो महिला है भारत देश की, तो इनको पेंशन भी मिलना चाहिए। अभी जो 2008 से महिला काम कर रही है तो रिटायरमेंट पे आ चुके हैं, उनके पाँव नहीं चल रहे हैं। अभी कोविड काल में बहुत बड़ा काम किया है, सब ऑनलाइन डाटा मांग रहे हैं। और जो आशा बहनें लगी है और 9वीं है 10वीं है, अभी वो कह रहे हैं कि 10वीं पास होना चाहिए, उनकी एग्जाम होनी चाहिए। ये क्या है? पहले क्यों होती? आप लोग के हित की सारी बातें होती, मोदी सरकार हमेशा बात करते हैं, महिलाओं का साथ बिठाते हैं, उनको कितनी चाहिए? 6000 रुपए तो फिक्स की बात है, आपको खरीद 2000 रुपए मिल रहे हैं, क्या ये सच है? अरे अभी तो वो बात हुई है, आ जाएंगे तभी देखेंगे। ये वादे कुछ करते हैं, करते कुछ है, तभी मिले जब जेब में डालेगा। वादा करते हैं, पूरा करके नहीं देते हैं। नहीं करते वादा, अखबार में कुछ छपाते हैं, फिर बाद में उस न्यूज को लेकर वहाँ में बात करते थे, बोले ये तो हमारे से गलती से छप गया, फिर ये बोलते हैं। वैसे फैला के सारी न्यूज बाद में गलती मान लेते हैं, जब उनसे डायरेक्ट बात करते हैं तो हम। सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, उससे आप लोग का भला होता है, आपको आजादी है, पैसे मिलते हैं, लेकिन आपका सब जुमला है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बिहार में वो बोल रहे हैं कि साइकिल बांट रहे हैं। अब जो 40-45 की हमारी बहन हो चुकी हैं, अब उनके टांगों के प्लास्टर चढ़वाएंगे क्या? उन साइकिलों पे चढ़ाकर स्कूटी दिला दो। स्कूटी क्यों नहीं दिला देते? साइकिल कब चलाएगी वो? 40-45 साल की जो महिलाएं बहनें हैं, और इसीलिए पहले अस्पताल में भर्ती करा दो उनको। बिहार में साइकिल दे के उन्हें खुश कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? तो आप बिहार सरकार से बोले, वहाँ मोदी सरकार थोड़ी है। हाँ, तो वही भी बता रहे हैं, उनको भी बेला फुसला रहे हैं, बहनों को भी ऐसे ही हमको भी बेला फुसला रहे हैं। तो जहाँ भी जाते सभी को ऐसे ही बेला फुसलाते रहते हैं। जी बोले कि आपके अंदर क्या दर्द है आपको? क्या दर्द है? खाली पैसे नहीं मिल रही है दर्द है कि और भी कुछ समस्या है? हाँ जी, हमें यही दर्द है। यूपी वालियों का तो कुछ भी नहीं है।
मेरठ जिले में कुछ भी आशाओं को कुछ नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दिन रात हमको नींद भी नहीं आती, अपने बच्चों को भी टाइम पे खाना नहीं बना सकते हम। और काम कितना और सैलरी कितनी है बताइए? सैलरी हमारी कुछ नहीं है, ये 2000 रुपए मिलते हैं, ये भी हमारे काम के ही मिलते हैं, हमारी सैलरी कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम प्रधानमंत्री। 2000 रुपए तो कोई झाड़ू लगाने का सुनो, हमारा जो वो है आयुष्मान गोल्डन कार्ड है वो भी हमें सौंप दिया। क्या हमें 3 रुपए में हमें भी 3 भी नहीं मिलते, आभा कार्ड में भी हमें सौंप दिए। क्या ऐसा चलता रहेगा? 2000 हम उससे कर रहे हैं काम, 2006 से काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब गाँव में हमें कोई घुसने भी नहीं देता, हम सारी डिलीवरी घर करा देंगे। हमारे में एक का हो गया अब, ठीक है। तो वोट देंगे ना, वोट नहीं देंगे जब हमारी सैलरी करेंगे पूरी मांगे वोट देंगे, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब हम वोट नहीं देंगे। 2000 रुपए में कौन बच्चे पाल लगाएंगे? हमें एक मौका और दे दीजिए, फिर हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। नहीं देंगे हम मौका, बिल्कुल भी नहीं देंगे। 2 साल से मौका ही नहीं देंगे, 9 साल से मौका ही दे रहे हैं, अब मौका नहीं मिलेगा। मोदी सरकार को मौका नहीं मिलेगा अब। हमें एक दिन में 600 रुपए ले रहा है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। घर घर जाते हैं, बात सुनते हैं सबकी कि रोज रोज आ लेते हो तुम, मिलता क्या है तुम्हें? इससे तो गाय पाल लो, भैंस पाल लो। 70 रुपए हम लोगों का एक दिन का वेतन बैठ रहा है, 70 रुपया। 70 रुपए मात्र एक दिन का, और काम दिन में 24 घंटे। काम 24 घंटे, सुबह 5 बजे जाइए, फिर शाम को 5 बजे जाइए और रात को 10 बजे तक काम करिए। बताओ, हम महिलाएं हैं, हम और हॉस्पिटल में हमें कौन सी फैसिलिटी दी जाती है जैसे हम वर्क करने के लिए जाते हैं तो? हमारा इलाज भी फ्री नहीं है। हमें 18 साल हो गए काम करते, 2006 में हमने शुरू करा ये काम, हम फ्री में ही करते आ रहे हैं। कब तक करेंगे फ्री में? हमारे बच्चे भी हैं, हमारी उम्र भी काफी हो गई, हमें क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं। तो ये बात जो है, ये किसी मैं उद्योगपति की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये वो महिलाएं हैं जो गांव में जाकर के सबकी मदद करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपने इन सबके मुंह से सुना होगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, जुमला फेंका जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो है जो अभी इनके मुंह से आपने सुना। तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस बार हम सरकार को 2024 में नहीं आने देंगे। तो देखते हैं कि होता क्या है कि आशा वर्कर्स की जो इतनी डिमांड है, और उनकी डिमांड बिल्कुल जायज, अगर आपको हम 2000 रुपए दे दें और महीने भर 24 घंटे में काम कराएं तो क्या आप काम करने के लिए राजी होंगे? नहीं होंगे तो जरा इनके चेहरों को देखिए और जरा इनके बारे में सोचिए। तो फिलहाल के इतना टीवी, धन्यवाद।